स्टूडेंट्स, हम लोग अभी चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 में हमने देखा कि हमें जब भी कोई एप्लीकेशन नई बनानी होगी या जब भी कोई जावा प्रोग्राम बनाना होगा, तो जावा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसका नाम होता है IDE। अब जावा में जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए हम जिस आईडी का यूज़ कर रहे हैं उस आईडी का नाम है नेटबीन्स आईडी। आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल की तरह आइकन दिख रहा है, ये क्रिस्टल वाला आइकन ही नेटबीन्स है। इसी के अंदर सारे जावा के प्रोग्राम बनेंगे। मैंने अपने सिस्टम में पहले ही जेडीके डाउनलोड कर रखा है। अगर जेडीके डाउनलोड नहीं होता तो ये नेटबीन्स भी डाउनलोड नहीं होता। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि सिस्टम के अंदर जेडीके कहाँ इंस्टॉल है। हमको यहीं पे दिख जाएगा जेडीके के ग्लास पे सर्वर दिख रहा है आपको। ये सारे फीचर्स हमें, ये सारी चीज़ें हमने डाउनलोड कर रखी है पहले, जिसकी हेल्प से ये चलता है जेडीके। ये रहा, देखिए यहाँ सामने दिखेगा आपको जावा सर्च इंजन डेवलपमेंट किट 8, जावा 8 अपडेट। ये दोनों हमारे पास डाउनलोड है। ये दोनों चीज़ें हमें किस में मिल जाएगी? जेडीके में। जब भी हम जेडीके डाउनलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। जब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में नेटबीन्स भी हमारा इंस्टॉल हो जाता है। इसके सेटअप मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद में उसको इंस्टॉल किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद लिखना है जेडीके डाउनलोड जेडीके फॉर। आपका सिस्टम अगर 64 बिट है तो 64 बिट लेंगे, 32 बिट है तो 32 बिट लेंगे। तो हम यहाँ पे जेडीके को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद नेटबीन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेटबीन्स को ओपन करने के लिए। नेटबीन्स को ओपन करने के लिए मैंने इस पर डबल क्लिक करा और आपके सामने ये आपको दिख रहा है कि नेटबीन्स आईडी ओपन हो रही है। देखिए, अब ये नेटबीन्स आईडी ओपन हो गई। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको इसका क्लियर व्यू दिख रहा है, किस तरह से ये नेटबीन्स दिखेगा। यहाँ पर जितने भी अभी तक बने हुए प्रोजेक्ट है सब आपको रिसेंट प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, ये रिसेंट प्रोजेक्ट में अगर लर्न एंड डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया था इसके बारे में यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद में स्टार्टअप और व्हाट्स न्यू। तो हम यहाँ पे माई नेटबीन्स में चलते हैं। माई नेटबीन्स में इसके स्टार्टिंग साथ ही आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइल का ऑप्शन। जब मैं फाइल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट। आपको जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था कि जब भी हमें कोई नया प्रोजेक्ट या नई एप्लीकेशन बनानी है तो नई एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें नए प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरे सामने एक और नई विंडो आ जाती है। इस विंडो को आप पास से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ लिखा हुआ है जावा। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जावा। और जावा के बाद में मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? जावा एप्लीकेशन। तो मैं जावा पे क्लिक करने के बाद जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगी। जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको बटन दिख रहा है नेक्स्ट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा तो मेरा जावा का सर्च इंजन ओपन हो रहा है, एक्टिवेटिंग जावा सर्च इंजन। ठीक है, ये धीरे धीरे फाइल ओपन होने वाली है। जैसी फाइल ओपन होगी हम इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। अभी हमने सिर्फ चूज़ किया है कि हमें प्रोजेक्ट किस में बनाना है, जावा में। और जावा में भी क्या बनाना है? जावा एप्लीकेशन। धीरे धीरे ये ओपन हो रहा है। देखिए, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपके सामने एक नई विंडो आई है। इस विंडो को हम देख लेते हैं, इसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ लिखा है न्यू जावा एप्लीकेशन, मतलब हम जावा की नई एप्लीकेशन बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का नाम। अब हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं डेमो। तो मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम की जगह लिखा डेमो। ठीक है, ये डेमो हमारा फर्स्ट है, मैंने इसको डेमो फर्स्ट लिख दिया। दूसरा प्रोजेक्ट के नाम के बाद वो पूछ रहा है प्रोजेक्ट लोकेशन।
हमारा प्रोजेक्ट कहाँ सेव होगा, इस कंप्यूटर के अंदर। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कई सारे ड्राइव्स होती है। तो ये सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर लेनोवो, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद में नेटबिन्स प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे सेव होगा। तो हम इसकी लोकेशन यहाँ भी जाके देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में कि ये कहाँ सेव होगा। जैसा कि लोकेशन यहाँ क्या लिखी हुई है, सी में यूज़र, लिनोवो, डॉक्यूमेंट, नेटबिन्स, उसके बाद में जावा प्रोजेक्ट। चलिए हम चले जाते हैं इसी लोकेशन पर और जाकर देखते हैं क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ। या हम गए अपने फोल्डर में, फोल्डर ओपन हो रहा है। ये फोल्डर ओपन हुआ, जैसा कि वहाँ लिखा था कि आपका जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे कहाँ सेव होगा, सी ड्राइव में। तो मैं सी ड्राइव पे चली जाती हूँ। एक सेकेंड, कहाँ है सी ड्राइव? सी ड्राइव में हम चले गए डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ दिख रहा है नेटबिन्स, ठीक है। नेटबिन्स के अंदर उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपके फाइल फोल्डर सेव होंगे। तो यदि मैं अभी ये प्रोजेक्ट बनाती हूँ तो यहाँ मुझे दिखना चाहिए। देखिए मैं यहाँ ऊपर क्लिक करूँगी तो आपको सेम लोकेशन दिखेगी, सी में यूज़र, लिनोवो, डॉक्यूमेंट, नेटबिन्स, प्रोजेक्ट। तो यही लोकेशन उन्होंने बताई थी कि इस लोकेशन पे आपका प्रोग्राम डाउनलोड होगा। अभी देखिए इस फोल्डर के अंदर बिल्कुल आपको खाली दिख रहा है, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। जैसे ही मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के साथ यहाँ पर भी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ मैं, अब अपने सिस्टम के अंदर नेटबिन्स प्रोजेक्ट, नेटबिन्स पे चली जाती हूँ। नेटबिन्स आईडी को मैं फिर से ओपन कर रही हूँ। इसी लोकेशन पे मैं जो प्रोजेक्ट बना रही हूँ उसका नाम डेमो1, ठीक है। फोल्डर बता दिया मैंने। इसके बाद में डेमो1 इस नाम से ये सेव हो रहा है। मेन क्लास हमारी इसी नाम से रहेगी और मैंने इसे किया फिनिश। देखिए आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। नीचे यहाँ पर ब्लू लाइन आपको दिख रही है। जैसे ये ब्लू लाइन 100% होगी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ब्लू लाइन कंप्लीट हुई और आपका प्रोजेक्ट बन गया। अभी हमारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसका आइकन कैसा होता है, जावा का चाय की कप जैसा आइकन होता है और उसके अंदर से वेपर्स निकल रही होती है, वेब्स निकल रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय का आइकन और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। प्रोजेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, डेमो1। इसके अंदर दो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। देखिए अब हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपली एक डेमो प्रोजेक्ट नाम से बनाया है फाइल और इस डेमो की लोकेशन भी इसके साथ यहाँ भी आ रही है कि डेमो प्रोजेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। जावा सी यहाँ पर पूरा उसकी लोकेशन लिखी। दो चीज़ें हमारे पास पहले से बनी आई हैं इसमें, एक लाइब्रेरी है और दूसरा सोर्स पैकेज है। हम लाइब्रेरी में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ नीचे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी में हमारे पास है JDK 1.8 डिफ़ॉल्ट। मैंने आपको बताया था JDK डाउनलोड किया हुआ है जो इसके अंदर रहेगा। और JDK में भी हमारे पास JRE हो गया, ये देखिए सारी जार फाइल्स आ जाएंगी जो भी उसके लिए सपोर्टिव है। जावा को रन होने में, जावा को चलने में जो सारी फाइल्स चाहिए यहाँ पर जिस JDK में बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या डाउनलोड किया था, हमने सबसे पहले डाउनलोड किया था जार फाइल को, मतलब JDK को डाउनलोड किया था जिसके साथ जार फाइल्स आ गई। ठीक है, अब हम इसके अंदर इस पैकेज को बंद करते हैं, लाइब्रेरी को बंद करते हैं। लाइब्रेरी के बाद देखते हैं, पहले JDK को क्लोज़ किया उसके बाद में लाइब्रेरी को भी क्लोज़ करते हैं। अब मैं देखती हूँ सोर्स के अंदर क्या है। सोर्स के अंदर एक क्लास बनी हुई है। मैंने आपको बोला था कि प्रोजेक्ट के अंदर क्लास होता है, क्लास के अंदर मेथड होती है। तो यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है। देखिए क्लास, आप ये क्लास है, आपको कैसे पता चलेगा, यदि ये जो नाम दिया था हमने प्रोजेक्ट का वो .java के नाम से सेव है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेव है, किस नाम से सेव है, demo.java। दिख रहा है आपको क्लियर कि ये जो फाइल है वो आपकी किस नाम से सेव है, demo.java के नाम से सेव है। मतलब ये जो है आपकी क्लास है, दिख रहा है demo.java। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया और उसमें दो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है। एक तो हमारी सोर्स पैकेज है और सोर्स पैकेज के अंदर demo.java नाम की क्लास बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन क्लास बन गई है और एक लाइब्रेरी है। दो चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम वहाँ जाके भी देख लेते हैं उसी फोल्डर में कि वहाँ पे भी क्या कोई फाइल क्रिएट हुई है। देखिए हम उसी लोकेशन पे जाके देखते हैं तो हाँ, यहाँ पर फाइल अपने आप क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है, डेमो1 यही बनी इसी लोकेशन पे। यहाँ पर हमने तो नहीं कॉपी पेस्ट किया कुछ, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बन गए। देखिए दिस पीसी में, डॉक्यूमेंट में, नेटबिन्स में, जैसा कि उन्होंने बोला था कि यदि हम लोकेशन ये लेंगे तो इसी लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट रेडी रहेगा। अगर
आप अपने प्रोजेक्ट का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके कहीं और रख सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे रहेगा। नेटबीन्स बंद हो जाता है या कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम आती है तो आपको ये डेमो 1 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उस समय हमने लोकेशन दी थी। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन, सिंपली एक ब्लैंक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। हमने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया और उसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली सिर्फ एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जो हमारी बुक में पहला पार्ट था। अभी हम थोड़ा सा इस साइड देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 साइड दिख रहे हैं आपको, एक साइड प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ और दूसरी साइड लिखा हुआ demo.java। मतलब ये क्लास यहाँ पर ओपन है। ये जो क्लास है यहाँ पर आपको दिख रहा है demo.java नाम से क्लास ओपन है। और इस क्लास का पैकेज कौन सा है? पैकेज हमारा हमने डेमो 1 है। इस क्लास को देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लास के आगे, डेमो 1 जो हमारी क्लास बनी उसके आगे लिखा भी है शब्द क्लास। इस क्लास शब्द से पता चल जाता है कि जो डेमो 1 है वो क्या है, एक क्लास है। और इस क्लास के अंदर एक मेथड भी बनी आई है, पब्लिक स्टेटेड वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट बनाया है, सिर्फ मैंने नेटबीन्स में एक प्रोजेक्ट का क्रिएट करने के लिए क्लिक किया था और यहाँ पर मेरे पास मेन क्लास बनी आई है। आप देखेंगे कि इस मेन क्लास में सिर्फ आपके पास सोर्स है और डिज़ाइन नहीं है। जैसा कि हम वहाँ पे देख रहे थे कि जब बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे सोर्स के साइड में यहीं पे लिखा हुआ है डिज़ाइन, और यहाँ पर हम पैलेट लेते हैं, यहीं पर पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सोर्स है और उसके साथ डिज़ाइनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक नॉर्मल जावा क्लास है। अगर आपको डिज़ाइन वाला मेन्यू चाहिए तो उसके लिए आपको स्पेशल क्लास लेना पड़ेगी। देखिए मैं सोर्स पैकेज पर आई और सोर्स पैकेज में जाकर अब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी एक नई क्लास क्रिएट करना चाह रही हूँ। देखिए हमने ये जो हम इसके अंदर पहले सोर्स पैकेज पे आए, बाय डिफ़ॉल्ट जो बना है इस पर मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पर ऑप्शन आया न्यू, और न्यू में मुझे क्या बनानी है, जावा क्लास। तो जावा क्लास हो सकती है, जावा इंटरफेस हो सकता है, जे पैनल, जे फ्रेम, ये सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम सबसे पहले एक जावा की फ्रेम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है वो है एक लॉगिन पेज को क्रिएट करना। तो हम एक लॉगिन पेज को भी क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने इस जे फ्रेम पे क्लिक करा। देखिए फिर उसने पूछा क्लास का नाम क्या लेना है, तो हम इस क्लास का नाम ले सकते हैं। क्या लेना है? लॉगिन पेज बना रहे तो हम ले सकते हैं क्लास का नाम लॉगिन पेज, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट में जाएगा? हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डेमो, उसी में जाएगा। लोकेशन क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है हम उसी को लेना चाहते तो सोर्स पैकेज ही रहने दे। कहाँ पे जाएगा? ये सोर्स पैकेज के अंदर जाएगा। मतलब जो यहाँ पे मैं जे फ्रेम बनाऊंगी, जो भी मैं क्लास बनाऊंगी वो कहाँ मिलेगी मुझे, सोर्स पैकेज के अंदर मिल जाएगी। जैसे मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूँगी तो इसके नीचे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए अभी हम इसके अंदर इतने डिटेल फिल करने के बाद इसको करते हैं फिनिश। कि मैंने फिनिश बटन पे क्लिक करा और मेरे सामने ये सेम टू सेम विंडो आ गई जो बुक में दी हुई है। एक साइड लिखा है सोर्स और दूसरी साइड लिखा है डिज़ाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है सोर्स और दूसरी साइड क्या लिखा है, उसकी डिज़ाइनिंग। हम इस तरह एक लॉगिन पेज को क्रिएट करेंगे। समझ आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं? हम एक जावा में प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे या एक लॉगिन पेज को कैसे बनाएंगे उसकी पूरी डिटेल्स देख रहे हैं। चलिए तो मैं एक लॉगिन पेज बनाने के लिए या हम स्टार्टिंग से अपना फिर से प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये साइड में दिया हुआ पैलेट्स, जो आपकी बुक में भी एक टॉपिक है, पैलेट्स क्या है, स्विंग क्या है। तो स्विंग और पैलेट्स आपको यहाँ देखकर समझ में आना चाहिए कि हम जो अपनी पेज बना रहे लॉगिन पेज, उसके लिए मुझे कई सारे बटन्स लगेंगे, कई सारी यहाँ पर चीज़ें लगेंगी। वो सब चीज़ें यहाँ पर वो सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। जहाँ पर अवेलेबल उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। तो इस पैलेट में सारे के सारे स्विंग कंटेनर प्लस स्विंग कंट्रोलर और इसके साथ ही स्विंग मेन्यू, स्विंग विंडो, स्विंग फिल्टर, AWT, बीन्स और जावा परसिस्टेंस, ये सब हमें मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? पैलेट में। तो आप अगर इस पूरी प्रोजेक्ट को देखेंगे, आप इस पूरे पेज को एक साथ देखेंगे जो नेटबिन्स का ओपन है पेज, तो यहाँ पर आपको 3-4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। एक सेक्शन में हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा वो दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स होंगी, मतलब कहीं सारी फाइल्स होगी। अब इसमें से हम जिस फाइल को ओपन करेंगे वो यहाँ आ जाएगी।
यहाँ पर फाइल्स रखी हुई है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में जिस भी फाइल को हम ओपन करेंगे वो यहाँ हमें दिखाई देगी। इसके साथ हमारे पास पैलेट है, इस पैलेट से हमें जो जो चीज़ें फॉर्म को बनाने के लिए या जो जो चीज़ें इस पेज को बनाने के लिए चाहिए वो सिर्फ हम सिंपली यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, मतलब यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट में एक पेज को डिज़ाइन करेंगे। अब जो हम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, लॉगिन पेज। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पर नेविगेशन भी दिख रहा है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेविगेशन ये बताता है। और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के लिए भी आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिखेंगे। देखिए ये लिखा है रन, इसके साथ लिखा है डीबग। हमारे जावा का इंपॉर्टेंट फीचर है डीबग, वो एरर्स को रिमूव कर देता है। जावा का नहीं, नेटबिन्स का, या हम बोल सकते हैं नेटबिन्स या जावा का इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये प्रोग्राम को डीबग कर देता है, मतलब सारे बग्स को, सारी एरर्स को आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से हटा देता है, मतलब आपके जहाँ भी आप जावा प्रोग्राम बना रहे हो उसको हटा देता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये मैंने कहाँ डाउनलोड किया है, विंडोज़ पे डाउनलोड किया हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक रन का बटन भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे टूल्स, मतलब यहाँ पर आइकन्स भी दिए उनके छोटे छोटे, और ऊपर भी लिखा हुआ है जैसे फाइल बनानी है, एडिट करनी है, उसे देखना है, नेविगेट करना है, उसका सोर्स क्या है, रिफ्रैक्टर, रन, डीबग, प्रोफाइल, टीम, टूल्स, विंडोज़ एंड हेल्प, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएंगे। क्लियर है। अभी जो हमारे पास पेज है, हमने देखा कि एक पेज इसमें पहले से बनाया था जिसका नाम क्या है, demo.java, वो यहाँ हम इस पेज पे वर्क नहीं कर रहे, हम किस पेज पे वर्क कर रहे हैं, login.java। ये फाइल्स वो फाइल्स है जो ओपन है, ये दोनों फाइल्स यहाँ पे ओपन है। अगर मैं इन फाइल्स में से किसी भी फाइल को क्लोज करना चाहती हूँ, जैसे करंटली मैं demo.java पे काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ। पहले मैं स्विच करके दिखा देती हूँ कि देखिए ये जो है हम demo.java पे हैं, इसका सोर्स कोड अलग है, और अगर मैं लॉगिन पे जाऊंगी तो इसका सोर्स कोड अलग है। इसमें भी सोर्स देखिए, इसमें क्या है, सोर्स और डिज़ाइन दोनों आ रही, क्योंकि ये हमने क्या बनाया, जे फ्रेम बनाया। ये जो प्रोग्राम है जे फ्रेम है, और ये क्या था, सिंपली demo.java जो कि मेन फाइल थी। इस मेन फाइल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ सोर्स कोड दिख रहा है, इसके साथ में आपको यहाँ पर उसकी डिज़ाइन नहीं दिख रही है, सिर्फ सोर्स दिख रहा है और उसकी डिज़ाइन आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन जो हमने जे फ्रेम पेज बनाया था, इस जे फ्रेम पेज के अंदर हमें दोनों चीज़ मिलेगी। जे फ्रेम जिसका नाम था, हमने दिया था लॉगिन, यहाँ पे देखिए आपको सोर्स भी दिख रहा है, साथ ही साथ आपको डिज़ाइन भी दिख रही है। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये अपनी कॉपी बुक में भी बता देती हूँ, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम कहाँ तक कॉपी में, बुक्स में पहुँच चुके हैं। देखिए हमारी बुक में हमने जैसा कि स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में यहाँ तक बताया गया था कि हमें क्या करना है, नेटबिन्स में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। नेटबिन्स आईडी किस तरह ओपन होती है वो आपने देखा। साथ ही साथ इसमें इस तरीका का जो फ्रंट पेज आया था, इसके बाद में यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट में जावा लिया और जावा में जावा एप्लीकेशन लेकर उसे क्रिएट करा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम टू सेम विंडो दिखाई दे रही है। ये जो सेकंड वाला काम है वो हमने नॉर्मल पहले रिक्त प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब खाली ब्लैंक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना सीखा। इसके बाद में सेकंड जो है हमारा वो है लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म को किस तरह क्रिएट किया जाएगा, हम इसको बना रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि लॉगिन पेज नाम दिया उसको, और हमारे पास इस तरीके की विंडो अभी तक दिखाई देने लगी है। साथ ही साथ आपकी बुक में जो साइड में पैलेट लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा है। क्लियर। तो अब हम इसके आगे और देखेंगे कि इस तरीके से जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर देखिए, इसमें भी यहाँ साइड में आपको दिख रहा है डिज़ाइन और सोर्स, डिज़ाइन और सोर्स। तो हम डिज़ाइन वाले पोर्शन पे आके उस फॉर्म की डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद अब हम इसे यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, ये किस तरह किया जाएगा, अब हम इसे आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं कैसे करना है। यहाँ तक आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक पैनल को ले लेंगे। पैनल को मैंने यहाँ से लिया और यहाँ लाके मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ये पैनल बन गया है मिड में। मैं इसको इधर ले आती हूँ, एडजस्ट करती हूँ और कंप्लीट विंडो में इसका लेआउट सेट कर दूँगी। ये मैंने एक पैनल बना दिया मेरी विंडो के, मैंने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। अब मैं इस पैनल के अंदर
चाहती हूँ कि मैं एक लेबल लगाऊँ। मैंने यहाँ से एक लेबल लिया सिंपली, और इस लेबल को यहाँ पर ड्रॉप करना था। ये यहाँ पर लेवल 2 आ गया है। ये आया मेरे पास लेबल 1। लेबल 1 मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर क्या लिखना है, यूज़र नेम लिखना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट करूँगी। डबल क्लिक करा हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ यूज़र नेम। यूज़र नेम, ये मैंने लिया एक लेबल। इसके बाद मैं एक और लेबल लूँगी। इस लेबल को मैंने यूज़र नेम के नीचे लिखा, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसको पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लेबल सेट कर दिए हैं। इसके बाद में मैं अगेन इस पैलेट में जाऊँगी, और मुझे चाहिए टेक्स्ट फील्ड। लिखने के लिए जिस फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। दिख रहा है आपको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड को भी मैंने सिंपली वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हाँ, टेक्स्ट फील्ड, ये रहा टेक्स्ट फील्ड। इसको मुझे यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आना है। ठीक है, एक और टेक्स्ट फील्ड लगेगा मुझे पासवर्ड के आगे। इसकी जगह यहाँ पर लिखा था कि हमें पासवर्ड फील्ड ले लेना है, तो मैंने देखो यहाँ से लिया है यहाँ पर पासवर्ड फील्ड। ठीक है, दोनों को अलाइनमेंट सेट कर देती हूँ, दोनों को लेबल में ले आते हैं। ये दोनों को मैंने लेबल में लिया है, क्योंकि नाम बड़ा भी हो सकता है, तो मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। लेबल में आ गया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से क्या कर दूँगी, एम्प्टी कर देती हूँ। एडिट टेक्स्ट में जाके इसको मैं खाली कर देती हूँ, क्योंकि इसमें तो यूज़र लिखेंगे। और इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से एडिट टेक्स्ट में जाके इसको मैं ब्लैंक कर देती हूँ। ठीक है, दोनों यहाँ पर ब्लैंक हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से एक बटन चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको बटन का, तो मैं एक और बटन यहाँ पर उठा के ले आती हूँ। यहाँ पे मैंने इस बटन को सेट किया। अब इस बटन का जो मुझे नाम लिखना है वो क्या लिखना है, लॉगिन। तो मैं इस बटन का नाम लिख दूँगी लॉगिन। और इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा लॉगिन पेज क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे दिख रहे हैं। अब मैं जब इस पे जाती हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। अब हम चलते हैं डिज़ाइन से सोर्स कोड में। सोर्स कोड में क्या चेंज हुए हैं हम इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो आपने वहाँ से पैलेट्स लिए वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपने क्या क्या लिया है, वहाँ पे एक बटन लिया है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है जे बटन। दिख रहा है आपको यहाँ क्या लिखा है, जे बटन। इसके बाद आपने एक लेबल लिया, तो यहाँ उसका नाम आ रहा है लेबल। इसके बाद एक और लेबल लिया, एक पैनल लिया, पासवर्ड फील्ड ली है, जे टेक्स्ट फील्ड लिए। तो जो चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है हमारे प्रोग्राम के अंदर नीचे। ठीक है, ये सब स्विंग के अंदर ऑप्शन आते हैं। जे का मतलब है जावा, तो आपने लिया है जावा, स्विंग, जे बटन, और बटन का नाम है जे बटन 1। लेबल लिया, लेबल का नाम 1, पैनल का नाम पैनल। ऐसे करके हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में चेंजेस हुए। कहाँ पर हुए, नीचे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगेन डिज़ाइन पे आ जाते हैं। यहाँ हमें डिज़ाइन दिख रही है, सोर्स दिख रही है। अब हम इस सोर्स को रन करना चाहेंगे कि ये जब यूज़र को किस तरह दिखाई देगा। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, कौन से वाले सेक्शन में, सोर्स के सेक्शन में। सोर्स कोड भी सुना था ना आपने, मैंने मॉर्निंग में आपको मतलब इसके पहले वीडियो में बताया था कि सोर्स कोड क्या होता है। तो देखिए, जिस लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है ये सब आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही है, ये जावा की लैंग्वेज है। और इस जावा की लैंग्वेज ये बाय डिफ़ॉल्ट बना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। कुछ भी नहीं लिखा, आपके सामने मैंने प्रोजेक्ट बनाया और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है सब। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो सुविधा है, नेटबिन्स ने हमको यही तो फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आपको सिंपल सा काम करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन आपकी बन सकती है। यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल है जिससे कि हम बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन, बड़ी से बड़ी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने पर यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा रन फाइल, दिख रहा है सभी को। इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ आपको F6 प्रेस करना है। तो अब मैं यहाँ पर रन फाइल पे क्लिक कर दिया।
अब जब मैंने रन फाइल पे क्लिक करा है तो मुझे इसका आउटपुट दिखाई देगा। देखिए नीचे एक विंडो ओपन हो गई है, यहाँ पर रन लिखा आ रहा है और इसी के साथ आपको ऊपर एक पेज दिखाई दे रहा है। आपका जो एप्लीकेशन होगी उसका व्यू कुछ इस तरीके से होगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन। देखिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र नेम श्वेता। इसके बाद में मैं इसका पासवर्ड लिख देती हूँ। पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3 4 5। मैं टाइप 1 2 3 कर रही हूँ बट वहाँ पे पासवर्ड की तरह फिल हो रहा है, दिख रहा है आपको। और जैसे ही मैं इस लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगी तो अभी यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इवेंट नहीं दिया। आपको आपकी बुक में क्लियरली बताया गया है कि आपको इस लॉगिन बटन पे इवेंट को रखना पड़ेगा, बट ये बटन वर्क कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस यूज़र नाम को एडिट करना चाहूँ तो एडिट हो रहा है क्या? मतलब मैं इधर लिख पा रही हूँ क्या? नहीं, मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ। जिस एरिया में मैं लिख पा रही हूँ उसको क्या बोला जाता है? टेक्स्ट फील्ड। और जिस एरिया में मैं नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेबल लिया था, आपने अगर अभी ध्यान से देखा हो जब मैं प्रोजेक्ट बना रही थी तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ था जे लेबल। जावा का लेबल ऐसा होता है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। देखिए ये दोनों लेबल लिए थे तो ये दोनों एडिट नहीं है, नॉन एडिटेबल है। और जो मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया था या जो मैंने पासवर्ड फील्ड लिया था वो आपको एडिटेबल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर लॉगिन बटन का लुक अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अपना लॉगिन पेज का पहला काम कंप्लीट किया। इसके बाद में अगर हम इस बटन पे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सिंपली बताया गया था कि आपको क्या करना है। देखिए मैंने उसको अब क्लोज़ कर दिया एप्लीकेशन को और मैं वापस अपने प्रोजेक्ट पर आ गई हूँ। और इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन सेक्शन में अब मैं चाहती हूँ कि ये बटन कोई वर्क करें। इस वर्क को करने के लिए वहाँ बुक में लिखा हुआ है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट। देखिए यहाँ पे आ गया इवेंट, ठीक है। आप इससे कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसको हम इवेंट बोलेंगे। इवेंट में क्या करवाना चाहते हैं, कौन से काम करवाना चाहते हैं, माउस से, किसी की से, तो हम माउस से एक्शन करवाना चाहते हैं। अब माउस के एंटर करने पर कि क्लिक करने पर तो मैंने यहाँ पे लिया माउस क्लिक। मैंने माउस क्लिक पे यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो यह मुझे क्या करता है, एक विंडो पर ले जाता है। अब विंडो में मैं देखती हूँ यहाँ पे माउस क्लिक इवेंट यहाँ लिखा आ गया, जावा AWT इवेंट क्विंग इन्वॉक लेटर रनेबल पब्लिक वाइड रन। और इससे मैं जो भी इवेंट करवाना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देती हूँ कि जैसे ही कोई माउस पर क्लिक करे तो वहाँ लिखना चाहिए system.out.println ब्रैकेट में चाहती हूँ मैं क्या लिखा है, लॉगिन सक्सेसफुली ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना होता है। अब मैं प्रोग्राम को Ctrl+S से सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद मैं अगेन डिज़ाइन सेक्शन पे आई और देखा अब मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं इसको एक बार और रन करके देख लेती हूँ कि मेरे रन करने पर क्या होने वाला है। मैं इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर रही हूँ और राइट क्लिक करने के बाद उसको रन करूँगी। अब यहाँ लिखा है रन फाइल, ठीक है। मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद सेम यहाँ पर विंडो ओपन हो गई है। मैंने विंडो पर लिखा अपना नाम, सेकंड उसके नीचे लिखा पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, माउस से क्लिक करा। माउस से क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे लिखा आया हुआ है लॉगिन सक्सेसफुल। इस विंडो में अभी ब्लैंक था, कुछ नहीं लिखा था। अब मेरा सब कुछ सही चल रहा है। तो उस बटन ने पर जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पर क्या लिखा गया, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये विंडो दिख रही है। अगेन मैं अगर चाहूँ तो इसे रन करके आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए फिर से मैंने यहाँ पर गई सोर्स पर, मैं इस विंडो को आप देख रहे हैं अभी एक बार लिखा था और हमने ये रन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। 23 सेकेंड आपकी एप्लीकेशन चली, उसके बाद में हमने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं वापस सोर्स कोड पर आई हूँ। उस सोर्स कोड पर अगेन राइट क्लिक कर रही हूँ। राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल किया। रन फाइल करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। इस ऑप्शन को, इस मतलब एप्लीकेशन को मैं यहाँ ड्रैग करके लाई। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी बार यहाँ पे पासवर्ड लिख रही हूँ।
ठीक है, पासवर्ड लिखने के बाद देखिए अभी नीचे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही बार लिखा है लॉगिन सक्सेसफुल। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो जब मैंने जिसको जैसे ही रन किया था उसके साथ ही उन्होंने मुझे लिख दिया था। एक बार मैं इस रन को यहाँ से क्लोज़ कर देती हूँ। देखिए इस विंडो को मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अगेन हम इसको रन करके इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। मैंने किया रन फाइल। अभी यहाँ देखेंगे जैसे ही वो विंडो ओपन हुई यहाँ लिखा गया लॉगिन सक्सेसफुल। क्लियर। यहीं पर हमारा ये प्रोजेक्ट जावा में हमें किस तरीके से बनाना है कंप्लीट होता है। और अभी आज के दिन हमने प्रैक्टिकल भी किया। जब हमें इस चैप्टर की थ्योरी थी, इस चैप्टर के एक एक पॉइंट अब हमें क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस तरीके से जावा में प्रोजेक्ट बनाना है। आपको सिंपली मैंने बताया कि आप यहाँ पर आएंगे फाइल में और फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें हम फाइल्स को क्रिएट करेंगे। कहाँ पर? सोर्स पैकेज में, और उनकी डिज़ाइनिंग करके उन पर वर्क करेंगे। आज हमने लॉगिन पेज बनाना देखा। इस तरह यदि हम आगे भी वर्क करते हैं तो लॉगिन पेज के अलावा अब नेक्स्ट होम पेज किस तरीके से होना चाहिए, फिर उसके बाद का पेज किस तरीके से होना चाहिए, तो हम इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।